Good morning everyone. Today I am going to discuss on a very important topic, that is articles. Article is included in the syllabus of English from primary classes to upper primary and secondary classes, and in this video I will discuss on this topic in such a way that it will be beneficial for all students of all classes and especially for the students of 9th and 10th standard. So we will discuss on this topic in a very interesting way and you will definitely enjoy it. So let's start. So students, let's start our today's topic. Articles. Articles a and the. A and the, बहुत सारे लोग इसे ए एंड दी भी बोलते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है. इसे हम ए और अ दोनों ही रूप में इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं और दी और द दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही हैं. तो जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, जब भी हम ये क्वेश्चन पुट करते हैं स्टूडेंट से व्हाट आर आर्टिकल्स, तो एक जवाब आता है दैट A and D are articles. Okay, A and D are articles, but this is not the exact definition of articles. इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट. तो व्हाट आर आर्टिकल्स, यहाँ मैंने इसका मीनिंग लिखा है, इसे रीड करते हैं और इसे समझते हैं. आर्टिकल्स आर एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड आर यूज्ड टू पॉइंट आउट nouns. आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और जो सेंटेंस में नाउन्स को पॉइंट आउट करने के लिए यानी कि नाउन की तरफ संकेत करने के लिए सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं. और नाउन के बारे में आपको पता ही होगा, नाउन्स क्या होते हैं. नाउन इज द नेम ऑफ अ पीपल, प्लेस, थिंग और एनिमल. इनके नामों को हम नाउन कहते हैं. तो सेंटेंस में आर्टिकल्स जो हैं वो नाउन को इंडिकेट करने के लिए लगाए जाते हैं. सो दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, और इसीलिए सेंटेंस में आर्टिकल्स नाउन से पहले लगते हैं. इसे मैं एग्जाम्पल से क्लियर करती हूं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बैट. अब बैट जो है इस सेंटेंस में एक नाउन है और इस नाउन से पहले हमने आर्टिकल लगाया है अ. तो अ बैट इंडिकेट कर रहा है कि यह एक बैट है, यानी कि ये एक वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है. एक और एग्जाम्पल आप देखिए, शी इज अ स्टूडेंट. वह एक स्टूडेंट है. तो यहां पर भी स्टूडेंट जो है वो नाउन है और नाउन से पहले हमने लगाया है आर्टिकल अ. तो ए स्टूडेंट या एक विद्यार्थी ये एक संकेत कर रहा है कि शी यानी कि वह एक विद्यार्थी है. तो सेंटेंस में जो आर्टिकल्स होते हैं उनका पर्पस नाउन की तरफ इंडिकेट करना ही होता है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. तो जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट आर आर्टिकल्स, तो आपको यही रिस्पॉन्स करना है. ए एंड डी जो हैं वो इसके अलग अलग टाइप्स हैं जिन्हें हम आगे अब स्टडी करेंगे. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स पर. टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जो हैं दे कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज. हम इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं. इन्हें हम टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स कहते हैं. फर्स्ट है इनडेफिनिट आर्टिकल्स. इनडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब है अनिश्चित. अनिश्चित आर्टिकल्स यानी कि जो किसी निश्चित नाउन की तरफ संकेत नहीं करते. अ एंड एन ये दोनों ही इनडेफिनिट आर्टिकल्स माने जाते हैं, क्योंकि अ और एन यानी कि ए और एन वो किसी
डेफिनेट या किसी पर्टिकुलर नाउन को इंडिकेट नहीं करते। ए एंड एन दे डू नॉट पॉइंट आउट और स्पीक ऑफ एनी पर्टिकुलर और डेफिनेट नाउन। ये किसी निश्चित संख्या यानी कि नाउन की तरफ संकेत नहीं करते। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड indefinite articles. They are used as anyone. ये दोनों ही आर्टिकल्स जो हैं anyone यानी किसी भी एक वस्तु के सेंस में यूज होते हैं। ए और एन दोनों का ही मतलब होता है anyone. A and an are used before countable nouns in the सिंगुलर नंबर। ए और एन दोनों ही ऐसे नाउन से पहले लगते हैं जो कि काउंटेबल हो यानी कि जिन्हें हम गिन सकें, जिनकी हम गिनती कर सकें। तो ये काउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं और दूसरा नाउन शुड बी इन सिंगुलर नंबर और जो नाउन है वो सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन में होना चाहिए, यानी कि ये प्लूरल से पहले नहीं लगते क्योंकि अ और एन दोनों ही जो हैं वो एक यानी वन के सेंस में यूज किए जाते हैं। दैट्स वाई दे आर इंसर्टेड बिफोर सिंगुलर नंबर। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ चेयर, अ ट्री। एक बुक, एक चेयर, एक ट्री, ये तीनों ही जो हमारी नाउन है, बुक, चेयर और ट्री, तीनों ही सिंगुलर नंबर में हैं, इसीलिए हमने इनके आगे अ लगाया है। दूसरा देखिए आप, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एग। एप्पल, अम्ब्रेला और एग ये तीनों भी सिंगुलर नंबर में हैं और इनसे पहले हमने लगाया है एन। तो ये बात क्लियर है कि ए और एन दोनों ही इनडेफिनिट नाउन से पहले और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाए जाते हैं। आर्टिकल्स का सेकंड टाइप है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में आता है दी। दी इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल because it is used when we speak of a definite or particular noun. दी को हम डेफिनेट आर्टिकल यानी कि निश्चित आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो दी जो है वो एक डेफिनेट यानी कि एक निश्चित नाउन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है और इसे हम जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी निश्चित डेफिनेट या पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करते हैं तो सेंटेंस में उस नाउन से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी रामायणा। अब रामायणा जो है आप जानते हैं कि हमारी एक होली बुक का नाम है। तो ये एक पर्टिकुलर बुक का नाम है। इससे पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था अ बुक। तो बुक में हमने सिर्फ उससे पहले ए लगाया था क्योंकि वो किसी डेफिनेट बुक को इंडिकेट नहीं करती। लेकिन रामायण जो है वो एक निश्चित, एक विशेष बुक का नाम है, इसीलिए हमने इससे पहले आर्टिकल दी लगाया है। इसी तरह से दी गंगा। गंगा हमारे एक बहुत ही फेमस रिवर का नाम है और क्योंकि गंगा एक विशेष नदी है, हम हर नदी को गंगा नहीं कहते। दैट्स वाई कि हमने इससे पहले दी यानी कि डेफिनेट आर्टिकल को इंसर्ट किया है। इसी तरह से ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया एंड बिफोर दिस वी यूज दी क्योंकि ताजमहल भी एक विशेष बिल्डिंग, एक मॉन्यूमेंट का नाम है। इसीलिए दी जो है वो हर ऐसे पर्टिकुलर और डेफिनेट नाउन से पहले यूज किया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक रेफरेंस में यूज होते हैं। टेक अनदर एग्जांपल,
I have lost the book that I bought yesterday. अब मैंने ए के साथ आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जब हमने ए का यूज किया था तो उसमें अ बुक हमने यहाँ पर लिखा था एग्जाम्पल में, यहाँ पर दी बुक लिखा है। अब दी बुक यहाँ पर क्यों लिखा है? आई हैव लॉस्ट द बुक, मैंने वो बुक खो दी है जो कि वो बुक खो दी है दैट आई बॉस्ट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी। इसका मतलब कि ये किसी एक स्पेसिफिक बुक के रेफरेंस में यहाँ पर बात की जा रही है जो मैंने कल खरीदी थी, यानी कि वो एक विशेष बुक हो गई। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक सेंस में, क्योंकि हमने बुक का यहाँ पर हमने यूज किया है, बुक एक नाउन है, दैट्स वाई कि हमने इससे पहले दी आर्टिकल लगाया है। तो जो दी आर्टिकल है वो एक पर्टिकुलर, एक डेफिनेट नाउन से पहले लगाया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन द रूल्स फॉर यूजिंग आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को यूज करने के कुछ अपने रूल्स होते हैं। ए एंड दी, इनको हम अलग अलग कंडीशंस में इनका यूज करते हैं। कहाँ पर कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, दैट विल डिपेंड ऑन सम सर्टेन रूल्स, और उन रूल्स को स्टडी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करें। सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी यूज ऑफ ए एंड एन। ए और एन दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, जैसा मैंने बताया था, और दोनों ही वन की सेंस में यूज होते हैं और एनी वन को रेफर करते हैं, यानी कि ये किसी विशेष नाउन से पहले नहीं लगते, एक कॉमन नाउन से पहले ये लगते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है, इसे देखते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये एग्जाम्पल आप पढ़िए ध्यान से और देखिए कि यहाँ पर एन एप्पल मतलब एक सेब, अ डे एक दिन में खाइए, कीप्स द डॉक्टर अवे और डॉक्टर को दूर रखिए, मतलब कि एक दिन में एक सेब खाकर आप बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। ये एक इंग्लिश की एक कहावत है, बहुत फेमस ये कहावत है, और इसका मतलब है कि एक सेब खाकर, हर रोज एक सेब खाकर आप बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। आई डोंट नो whether is it true or not and what are the scientific facts behind this, लेकिन fruits जो हैं they are very fruitful for us, they are very beneficial for us, so there is no harm to keep this, कि हम इसको फॉलो कर सकते हैं। anyway, तो इस एग्जाम्पल को जो पर्पज है यहाँ पर लिखने का, वो उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि एन एप्पल अ डे, यहाँ पर देखिए एन का मतलब है वन, अ का मतलब है वन, यानी कि एन और अ दोनों ही जो हैं वो वन की सेंस में यूज हो रहे हैं। वन एप्पल एक सेब, अ डे एक दिन। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हमें इन दोनों को अलग अलग यूज करने की क्या जरूरत है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जैसे हमने एन एप्पल लिखा है, क्या हम उसी तरह से एन डे नहीं लिख सकते? या फिर जैसे हमने अ डे लिखा है, क्या हम अ एप्पल नहीं लिख सकते? तो एक क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा। तो यही सवाल जो है कि एन और अ इन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग क्यों किया जाता है, इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को हम अब बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीके से और एक बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे, एंड आफ्टर दैट आई एम श्योर दैट यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड बिटवीन ए एंड एन।